दिन के 11 बजे हैं। अस्सलामु अलैकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। तरन्नुम हामिद से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर आज़म ने अफ़गान अबूरी हुकूमत पर जोर दिया है कि वो अपनी सरजमीन से सरगर्म और पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ करने वाले दहशतगर्द गिरोहों को लगाम डाले। सदर मुमलिकत ने ग्वाटेमाला के सरमायाकारों को खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल फ्रेमवर्क के तहत पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत दी है। पाकिस्तान ने फ़लस्तीन के नस्बुलैन के लिए अपनी गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इआदा किया है। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान 3 एक रोज़ा बैनुल-अक़वामी क्रिकेट मैचों की सीरीज़ का दूसरा मैच कल रावलपिंडी में दोबारा शेड्यूल कर दिया गया है। और अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अफ़गान अबूरी हुकूमत पर जोर दिया है कि वो अपनी सरजमीन से और पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ करने वाले दहशतगर्द गिरोहों को लगाम डाले। कौमी असम्बली से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद और वाना में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में बैरूनी अनासिर का मुलव्विस होना वाज़ेह है। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान दुश्मनों की सरगर्मियों से पूरी तरह बाखबर है और इस बात पर जोर दिया कि उन्हें माजी की तरह मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। उन्होंने अफ़गान फरीक को इलाक़ाई अमन व तरक्की के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराते हुए पूरे खुलूस के साथ पाकिस्तान के साथ मिल बैठने की दावत दी। वज़ीर आज़म ने तरमीम में गिरां कदर ताउन और मुशावरत पर इत्तेहादी जमातों की क़यादत से इजहार तशक्कुर किया। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट ने कौमी इत्तेहाद और यकजहती का मुज़ाहरा किया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि अगरचे अपोजिशन को इख्तिलाफ़ राय का हक़ है, ताहम गैर शाइस्ता ज़ुबान के इस्तेमाल का खात्मा होना चाहिए। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने ग्वाटेमाला के सरमायाकारों और ताजिरों को खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल के फ्रेमवर्क के तहत पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत दी है। इस्लामाबाद में ग्वाटेमाला के साबिक सदर जिमी मोरेल्स के साथ मुलाकात में सदर ने कहा कि खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल सरमायाकारों को ज़राअत, IT, तवानाई, कानकनी और दिफाई पैदावार समेत कलीदी शोबों में खुसूसी प्लेटफार्म मुहैया करती है। उन्होंने वाज़ेह किया कि दोनों ममालिक को देही तरक्की, माहौलियाती तब्दीली से बचाव और इक्तिसादी जिद्दत के शोबों में मुश्तरका चैलेंजों का सामना है। उन्होंने कहा कि दोनों ममालिक पायदार ज़राअत, काबिल तजदीद तवानाई और हेल्थ साइंसेज के शोबों में अमली ताउन कर सकते हैं। जिमी मोरेल्स ने कहा कि ग्वाटेमाला जो वस्ती अमरीका का सबसे बड़ा मुल्क है, जो मुतादिद शोबों में पाकिस्तान के तजुर्बात से इस्तिफादा करने का ख्वाहिशमंद है। पाकिस्तान और फ्रांस ने मादनियात के शोबे में सर्वे, टेक्नोलॉजी की मुंतकली और पायदार तरीकों में ताउन करने पर इत्तफाक किया है। ये मुफाहमत पाकिस्तान की मादनी मईशत तरक्की का दरवाज़ा के मौजू पर इस्लामाबाद में होने वाले वेबिनार के दौरान तय पाई। ये वेबिनार मुश्तरका तौर पर हुकूमत पाकिस्तान और इस्लामाबाद में फ्रांस के सफारत खाने की ज़ेर एहतमाम मुनक़्क़िद हुआ, जिसकी मुश्तरका सदारत वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक और फ्रांस के सफ़ीर निकोलस गेले ने की। फ्रांसीसी सदर के मुशीर बराए कानकनी बेंजामिन गैलेजॉत ने ऑनलाइन फ्रांस के वफ़द की क़यादत की। वेबिनार का मकसद पाकिस्तान के कानकनी और मादनियात के शोबे में फ्रांसीसी कंपनियों के लिए सरमायाकारी के मौक़ों को फ़रोग़ देना था। पेट्रोलियम के वज़ीर ने वेबिनार से खिताब करते हुए पाकिस्तान में तांबे, सोने और नायाब ज़मीनी मादनियात के ज़खायर की मौजूदगी के वसी इम्कानात को उजागर किया। अली परवेज़ मलिक ने कहा कि हुकूमत ने कानकनी के शोबे में कारोबार में आसानी के फ़रोग़ के लिए इक़दामात मुतारिफ़ कराए हैं। पाकिस्तान ने फ़लस्तीन के नस्बुलैन के लिए अपनी गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इआदा किया है। इस हिमायत का इआदा अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल नुमाइंदे आसिम इफ्तिख़ार अहमद और अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीन के मुस्तक़िल मुबस्सिर रियाज़ मंसूर के दरमियान आज न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी मिशन में मुलाकात के दौरान किया गया। उन्होंने गज़ा की सूरत हाल और हालिया पेशरफ्त समेत वसी तर उमूर पर तबादला ख्याल किया। जिम्बाब्वे की क्रिकेट टीम मंगल से शुरू होने वाली सह फरीकी सीरीज़ में शिरकत के लिए पाकिस्तान पहुंच गई है। सीरीज़ में मेज़बान मुल्क पाकिस्तान, श्रीलंका और जिम्बाब्वे शामिल हैं। सीरीज़ के तमाम मैच रावलपिंडी में खेले जाएंगे।
اور پاکستان اور سری لنکا کے درمیان 3 ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ میچوں کی سیریز کا دوسرا میچ مؤخر کر دیا گیا ہے۔ میچ اب کل کھیلا جائے گا۔ میچ دوپہر 2:30 بجے شروع ہوگا۔ پاکستان کو سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل ہے۔ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔